आप सबको, बच्चों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप आज होली का जो उत्सव मना रहे हैं, ये होली पर्व है क्या? हमारे बहुत सारे भाइयों को, हमारे बहुत सारे देश के लोगों को यह जानकारी है ही नहीं कि होली है क्या। बस होली को हुड़दंग का, दारू पीने का या फिर मस्ती करने का ही एक त्योहार मान लिया है, जबकि ये हमारी संस्कृति का अहम अंग है। ये होली जो त्योहार है, होती कहाँ से, इसकी परंपरा कहाँ से पड़ती? हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जैसे ही अनाज पकता है, उस अनाज पकने को, ये जो वसंत के समय में अनाज पकता है, इसको वासंतीय नव सृष्टि के नाम से, क्या क्या, किस नाम से? वासंतीय नव सृष्टि, क्या? वासंतीय नव सृष्टि के नाम से इसको धूमधाम से, इस पर्व को हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि मनाया करते थे। और नए अनाज की आहुति हम यज्ञ में देते थे। तो उस त्योहार को हम होली के रूप में मनाते आए हैं। और जो रंग हम लगाते हैं, वो जो रंग है वो हम प्राकृतिक रंग तैयार किया करते थे, जैसे हरा रंग, हल्दी से पीला रंग, हरा पत्तों आदि से उनसे लेकर के, और एक दूसरे को फिर उसमें रंग लगाते थे। ये एक खुशी, उत्साह का, क्योंकि वर्तमान जो मौसम है, ऋतु भी है, जो सर्दी चली गई है, गर्मी आ रही है। तो ये बीच का समय है, इस समय ना गर्मी है ना ही सर्दी है ना। तो ये मौसम कैसा है? बड़ा ही सुहावना मौसम है। इसमें हमें ना गर्मी परेशान कर रही, ना ही सर्दी परेशान कर रही, और इस समय सम वातावरण है। और इस समय पर ये त्योहार आता है, उत्साह को बढ़ाता है, हमारे जीवन में सुख को बढ़ाता है। और इस होली के उत्सव पर, नव षष्ठी पर, हम सबको आज से यह भी करना चाहिए कि हम उपासना करें, हम परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि ये वातावरण जो है, ऐसा वातावरण पूरे वर्ष में दोबारा नहीं आएगा। ये 15-20 दिन जो है, एक महीना लगभग जो आएगा, ये वातावरण बहुत अच्छा है उपासना के लिए। उपासना तो हर रोज करनी चाहिए, संध्या हर रोज करनी चाहिए, परंतु वातावरण के अनुसार ये जो समय है, ये बहुत अच्छा है, उत्तम है उपासना के लिए। क्योंकि इस समय मच्छर भी कम है। जब हम बैठते हैं तो परेशान क्या कौन करता है? सबसे ज्यादा परेशानी किससे आती है? मच्छर से। यदि आप आंख बंद करके बैठते हैं तो मच्छर परेशान करते हैं, ठीक है ना। ये वातावरण ऐसा है, इसमें मच्छर भी नहीं है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, इसलिए हम परमात्मा का ध्यान बड़े आराम से कर सकते हैं, उपासना हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये त्योहार एक ऐसी कड़ी है हमारी, जिसके कारण हमारी संस्कृति आज भी सुरक्षित है। और ये हमारे सारे पर्व मतलब क्यों? पर्व जो शब्द निकला है, वो निकला गन्ने से। गन्ना देखा है ना? गन्ने में क्या होती है? क्या होती है? गन्ना है, जैसे बहुत लंबा गन्ना है, उसमें क्या होता है, एक जैसे थोड़ी सी दूरी के बाद क्या होता है, एक गांठ होती है लगी उसमें, फिर एक छोटी पोरी है, और उसके बाद फिर गांठ है, फिर पोरी है, फिर गांठ लगी है। तो इसको बोलते हैं पोरी। वो जो पोरी होती है ना, उसको बोलते हैं एक पोरी, फिर दूसरी पोरी, फिर तीसरी पोरी, है ना, गन्ने में। तो उसी पोरी से शब्द बना पर्व, ठीक है। ये पर्व जो शब्द है वहां से निकला है। और इसका अर्थ क्या है, ये क्या संदेश देता है कि जिस प्रकार से गन्ना और उसकी जो पोरी होती है, वो एक दूसरी पोरी को जोड़े रखती है। वो जो पर्व होता है ना, वो जोड़े रखती है, तो पूरा गन्ना बन गया ना, जुड़ जुड़ करके बीच में। तो ऐसे ही हमारी संस्कृति को ये जो पर्व है, ये सुरक्षित रखते हैं, जोड़े रखते हैं। हजारों सालों की गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति क्या है? सुरक्षित है। ये भारत की संस्कृति को बिगाड़ नहीं पाए। जो आक्रांता थे, जो आक्रमण करता थे, इस संस्कृति को नहीं तोड़ पाए। यही कारण है। क्या कारण है? पर्व। ये जो त्योहार जो हम मनाते हैं, ये हमारी संस्कृति को आज तक सुरक्षित रखे हुए हैं। तो इनका, त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम सबको इन त्योहारों को बड़े मन से, लगन से बनाना चाहिए, मनाना चाहिए। और जो अपने बच्चे हैं, नई पीढ़ी आती है, उनको भी हमें सिखाना चाहिए, और बच्चे भी सीखें इस बात को कि ये पर्व है क्या। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ता हूँ, होलिक जो शब्द होता है ना, जैसे होली जला दी थी और प्रहलाद जला नहीं, ऐसे कुछ भी घटना आती है, वो पौराणिक घटना है, उसका कोई लॉजिकल वो नहीं है। एक प्रतीकात्मक रूप से वो बताई गई थी, अलंकारिक भाषा में बताई गई थी। जैसे आपने देखा, टांट आता है, चना, आजकल की जो फसल है, अभी फसल होगी है, चना आता है।
चना जो टाट है उसके अंदर दाना होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं प्रहलाद। दाना नहीं होता चने का, टाट के अंदर, देखा टाट चने का, उसके अंदर प्रहलाद बोलते हैं उसको, और हम उसको भून के खाते हैं, वो बहुत सेहतमंद होता है आजकल के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं होलक। क्या बोलते हैं उसको? होलक। जो उसको भून के खाते हैं ना, उस भुने हुए उसको सारे को क्या बोलते हैं? होलक बोलते हैं। तो उसमें होलक, जो ऊपर का खोल होता है ना होलक, वो तो जल जाता है, लेकिन जो अंदर का जो प्रहलाद है वो नहीं जलता। वो क्या होता है? वो केवल उसकी ऊष्मा में, उसके भाप के कारण, ताप के कारण वो केवल वो क्या होता है? पक जाता है अंदर ही अंदर। जैसे पानी में कोई आलू डाला हमने, वो उबल गया, है ना। जो पहले आलू था पानी में डालने से पहले, वैसा तो नहीं रहा ना, कैसा हो गया? तो उसको हाथ से बीचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा, ऐसा हो जाता ना। तो होलक भी वैसा हो जाता है। तो जो होलक तो जल जाता है, बाहर का जो आवरण है वो तो जल जाता है, जो उसका कवर होता है, लेकिन जो अंदर जो है दाना, जिसको प्रहलाद बोलते हैं, वो नहीं जलता। इसी इसको बोलते हैं होलक। और वहीं से शब्द चला था होली, वहां से शब्द चला था होली, ठीक है। और ये सेहत के लिए बड़ा उत्तम अन्न है। वर्तमान में आप जैसे हम हैं, हमारे माता पिता जो है, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, वो भून भून करके खाया करते थे। अब थोड़ा सा कम खाते हैं, कम जो आसपास में चने की फसल जो है कम ही होने लगी है, तो अब इसका प्रचलन कम हो गया। परंतु ये वहीं से है, वहीं से निकला हुआ है ये होली शब्द, होलक से। और इसमें ऐसा नहीं है, ये मत मान बैठना कि एक महिला उसमें बैठी गोद में बच्चे को लेकर के और बच्चा जला नहीं, महिला जल गई, ऐसा नहीं है। बच्चा भी जलेगा। आग तो, आग का गुण क्या है? जलाना। इसमें कोई चमत्कार मत मान के चलना, भाई बच्चे में चमत्कार था और महिला जो है वो जल गई होली, ऐसा नहीं है। ये उस होलक को बोल रखा है, जो कवर था वो जल गया, लेकिन अंदर का जो बीज था वो नहीं जलता, वो पक जाता है, ठीक है। इस बात को बड़े दिमाग से बिठा लेना। अगर महिला बैठेगी, महिला जलेगी, तो बच्चा भी क्या होगा? जलेगा। वो कैसे बचेगा फिर? वो भी जलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो बताया जाता है, ये वास्तव में घटना थी। ये जो होलक शब्द है, यहाँ से होली पर्व चला है। तो होली की और इस दुल्हनी पर्व की सबको शुभकामनाएं। परमात्मा आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए और ये आनंद से आपका जीवन भरा रहे। हम सब संध्या और उपासना को जीवन में उतारें। सभी बच्चे भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं। प्रतिदिन संध्या और उपासना को करने का प्रयास करें, दोनों समय का प्रयास करिए। जो एक समय करता है वो दोनों समय करना शुरू करें। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते।